कि मैं पहले पूरा कर लूं, आप नोटिस कर लीजिए, जवाब दीजिएगा। रिंकी जी जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, अभी नहीं, आपका समय आ जाए तब दीजिएगा। रिंकी पांडे जी जवाब ले लेते हैं, प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं, इसलिए बोल लीजिएगा, रिंकी पांडे जी जवाब ले लेते हैं। रिंकी पांडे जी, श्री राहुल गांधी जी पार्लियामेंट रिंकी जी बोलिए को लेके जाके बोलना था, जिस मुद्दे पे आज पूरी पार्लियामेंट लगी हुई है, करोड़ रुपए जो जनता का लग रहा है, हाँ। मगर राहुल गांधी जी की जो क्लास से उठ के मैडम आई है, आप सुन सकते हैं कि उनको उन विषय का जवाब जो आपने पूछा वो वहां चली गई। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई काम कर रही है वो देश हित के लिए कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता जो पार्लियामेंट के लिए नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए कर रही है। आप बोल लीजिए, मैं चुपचाप बैठ के सुन लेता हूं आपको। अपने हित के लिए कार्य कर रही है, देश हित के लिए कार्य नहीं कर रही है। अगर देश हित के लिए कार्य करती तो जातीय जनगणना के विरोध में शुरू से अब तक नहीं रहती। 3 साल आपके पास टाइम था, फिर भी आपने उसे नहीं किया। क्या घटना घटी आपके और आपके पास आपने 3 साल में क्यों नहीं कराया परिसीमन जनगणना? आपके पास कितना टाइम था? क्यों करवाना चाह रहे हैं उसके आधार पर? रिंकी पांडे क्यों नहीं करवाना चाह रहे? इनके पास मान लीजिए 3 साल का समय था, आपके पास कितना समय था? महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिला आपकी सरकार में? देखिए, निशिकांत दुबे का आरोप आपने सुना है? लेकिन उस समय लगातार इन्होंने विरोध किया, और जातीय जनगणना की जो बात मैं करूं, ये होता है कि कांग्रेस के नेता को डिबेट में थोड़ा सा सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए। नहीं, निशिकांत दुबे का आरोप सुना रिंकी पांडे तो हमेशा ही बोलता है, सत्ता पक्ष हमेशा बोलता है, विपक्ष की बातें आपको सुननी चाहिए। अभी देखिए, राजीव गांधी जी ने भी कराई, इंदिरा जी ने भी कराई, मगर लागू नहीं करी। और जाति जनगणना के जो यहाँ बैठ के ये पक्षधर बन रही है, तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं करा ली? तेलंगाना के अंदर दावे करते थे, बिहार में भी तो कराई थी आपने साथ मिलके, ओपन क्यों नहीं करा? क्योंकि आपने जनगणना कराई थी, जन की गणना कराई थी। क्योंकि आप देश का विभाजन जातियों में करना चाहते हैं, वो सिद्ध करवा नहीं पाए, वो कर नहीं पाएंगे आप कभी भी। जो आपका लक्ष्य है कि देश को जातियों में बांट दो, धर्म में बांट दो। कपिल श्रीवास्तव जी, यही लक्ष्य है क्या? यही लक्ष्य है क्या समाजवादी पार्टी और विपक्षियों का, कि देश की जातियों को बांट दो, विभाजन करा दो, इसलिए जनगणना की मांग हो रही है क्या? कपिल श्रीवास्तव जी बोलेंगे, कपिल श्री, ये सबसे पहली सबसे पहली चीज है, भारत में विविधता में एकता उत्पन्न होती है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और सबके एक मत है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो साक्षर हो, चाहे वो निरक्षर हो, सबका एक मत है और बराबर से है के पास एक मत। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी सत्ताधीश पार्टियां हैं वो हमारे साथ छल क्यों कर रही है? भाई, आपको आर्टिकल 81 से क्या इतना नाराजगी हो गई कि आपको परिसीमन कराने के लिए आपको 81 बदलना पड़ रहा है, संशोधन ला रहे हैं आपने तो हर बार छल करा यूपी में बैठ के, आपने तो श्रीवास्तव जी, आपने तो हर बार छल करा जनता के साथ यूपी की। आप बाद में बोल लीजिए, हमारे नहीं बोल तो लीजिए, आपने तो उत्तर प्रदेश जनता के साथ छल करा से नहीं आए हैं। देखिए, इस तरीके से नहीं आए हैं। हमने जो संशोधन किया है तो आप वो अधिकार के साथ आपके सेकंड टाइम के जो एलओपी बने हैं अखिलेश यादव जी, क्या झूठ बोल के नहीं बने? 8,500 रुपए बोल के, झूठ बोल के तो लोकसभा पहुंचे, क्योंकि यूपी की जनता ने नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं, आप इसलिए डिरेल कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बोलने के लिए तत्य और एविडेंसेस नहीं है। सर, सब कुछ तो बोलने दिया नहीं जा रहा, आपके पास नहीं है। मैं आपको पहले, अभी तो आप उनको सिखा रहे थे, अब वही अपने अत्याचार आप कर रहे हैं। आप मेरे समय में बोल रहे हैं, वही क्या करें? वो आपके साथी आपको सपोर्ट कर रहे थे, उनका किया हुआ आप हमसे निकालेंगे। आप सही नहीं बोल रहे ना, मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोल लीजिएगा। आप सही बोल रहे ना सर, आप बोल लीजिएगा सही ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आर्टिकल 81 को संशोधित क्यों करना पड़ रहा है अगर आप केवल महिला आरक्षण लागू करना चाहते, क्योंकि वो तो पास है। कल पीएम मोदी ने एक दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि महिलाओं को आने तो दो भैया संसद के अंदर, क्या दिक्कत है? अब इसमें भी आरक्षण की मांग हो रही है, अल्पसंख्यकों को आरक्षण, ये तो असंवैधानिक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा असंवैधानिक है, ये हो ही नहीं सकता है। अमित शाह ने कहा कि आप अपनी सीटों पर मुस्लिम महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सभी महिलाओं को सीट दे दो, सब टिकट दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये असंवैधानिक है कि आरक्षण में भी आरक्षण हम दे दें। कपिल श्रीवास्तव, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि आरक्षण में आरक्षण होता क्या। आरक्षण में आरक्षण ये कि आपको हम एक बार आरक्षण दे दें, फिर प्रमोशन में भी आरक्षण दें।
उसको भी संशोधित करके भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण में आरक्षण तो लागू कर दिया सेवाओं में। और मैं तीसरी बात पूछ रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस कोटे का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है जहां से दिया गया है? और मैं चौथी चीज पूछ रहा हूं आपको, ये किस व्यक्ति ने अफवाह फैलाई है कि कोई धर्म के आधार पर मांग रहा? अरे भाई सीधी सी बात है, आप वरिष्ठ जब वकील आप हैं, आप आरक्षण जानते करोगे, होंगे संविधान की पहलुओं को आप जानते होंगे, वरिष्ठ वकील हैं आप जी। मेरी बात सुनिए, मैं बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूं कि जब महिलाओं का आरक्षण होगा और उस आरक्षण में ओबीसी आरक्षण, उसी में एससी और एसटी आरक्षण होगा, तो किसी भी धर्म की जो भी महिला ओबीसी होगी उसको ओबीसी में आरक्षण मिलेगा, जो जनरल होगी उसको जनरल में आरक्षण मिलेगा, जो एससी होगी उसको एससी में मिलेगा, जो एसटी में होगी एसटी में मिलेगा। ये तो आरक्षण का नियम है। ये शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप, राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण लागू किया जाता है। तो मुझे आप बता दीजिए ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था वो इन्होंने किस अनुच्छेद से दिया? ठीक है, प्रदीप जी से जवाब लेंगे, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। प्रदीप जी। जी हाँ, देखिए कपिल जी, मैं बता देता हूँ, ये भी आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कर रहे थे। ये वही है ना, ये जो नारा देते थे कि जिसकी जितना वो जिम्मेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हाँ, तो ये जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी, प्रदीप जी एक मिनट करेक्ट कर दूं मैं आपको, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहते हैं जी। बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल सही, आपने ठीक करते, धन्यवाद जी, मेरी भी समझ में आया। हाँ। बिल्कुल, देखिए हिस्सेदारी के लिए तो ये जब ये परिसीमन होगा और जब जनगणना होगी तो पता लगेगा ना किसकी कितनी भागीदारी है, तो ये आदरणीय कपिल जी को पता होना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने एक बात करी पार्लियामेंट के अंदर किसने क्या बोला था आरक्षण के विषय में। देखिए इनके धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के जी। और वो चीज एक हंसी का एक पात्र बन गए कि उन्होंने बात हुई कि भाई आपने जब महिलाओं, आपने मुस्लिम महिलाओं को इसमें जगह नहीं दी, आपने मुस्लिमों को इग्नोर कर दिया, तो एक को हंस के बोलना पड़ा, भैया मुस्लिम हो या कोई हो देश की नागरिक है और वही आरक्षण सबके लिए सामान्य है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीजें समाजवादी पार्टी के सांसदों को चीजें पता होनी चाहिए, आरक्षण में देश के लिए हो रहा है, धर्म या जाति के लिए नहीं हो रहा है। हाँ। और जहां पे जो जाति जितनी ज्यादा होगी उसके सिस्टम में वो बनेगा। ये तो एक समझने वाली चीज है जो ये पार्टी ये दल समझना नहीं चाहते हैं। हाँ। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 पे भी करा, 3 तलाक पे भी खड़े हुए। अरे भाई हम तो जितने आप तक बिल लाए, और अब राहुल गांधी जादूगर बता रहे हैं। अब तो खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी क्या करें, राहुल गांधी को सुना आपने, जादूगर बता रहे हो कि बालाकोट के जादूगर, ये वो तमाम चीजें महिला आरक्षण को छोड़ करके। देखिए मैं राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए मैं बोलना नहीं चाहता। हाँ। मैं बोर हो चुका हूँ बोलते हुए राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए कि देश के आप जैसे लोगों का राहुल गांधी जैसे लोग चाहेंगे, आप बोले की चिंता, जनता की चिंता या देश प्रदेशों की चिंतन पे बोलना चाहिए, मगर राहुल गांधी राहुल जी खुद नहीं समझते कि मुझे बोलना क्या है, बोलने क्या आया हूँ, विषय क्या है। आपको और राहुल गांधी ने आज भी अपनी पार्टी की हंसी करवाई है और करवा रहे हैं। आज देखिए 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी का पता ही नहीं है। ये भी आरोप लगा कि निर्वाचन आयोग को दोष देते हैं। हाँ। सदन से वॉकआउट भी कर गए, सदन से निकल भी गए, बोल लिए और बोल के निकल गए। काम ही यही है, आज से नहीं 11 साल से काम ही यही है कि आप सवाल पूछो और भाग जाओ, सवाल पूछो और भाग जाओ। अभी आपने सवाल पूछा ना कि आप लोगों ने परिसीमन क्यों नहीं आपने लागू करा दिया, अपने टाइम में क्यों नहीं करा दिया, वो ऐसी प्रवक्ता घूम गई। आपसे पूछा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में ऐसे बोल रहे थे, जवाब ही नहीं दिया। बताइए रिंकी पांडे जी। पड़ेगा कि हर जगह आज भी चुनाव अगर रिंकी जी होता है या सीटों का डिवाइडेशन होता है, रिंकी जी बोलिएगा, के हिसाब से होता है। वो तो राहुल गांधी को सीरियस नहीं ले रहे। प्रदीप भाई, रिंकी जी, रिंकी पांडे जी बोलेंगे। आप एक हेल्दी डिस्कशन करें। कपिश जी आ रहा हूं आपके पास, कपिश जी आ रहा हूं आपके पास। रिंकी पांडे जी बोलेंगे। रिंकी जी ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी को सीरियस देता नहीं, बातों में हंसी आ रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है वो सवाल ही नहीं पूछते या सवाल पूछते हैं उसके बाद चले जाते। अरे भाई साहब, जवाब देने के लिए आपके यहाँ से कोई आता क्यों भाग जाते हैं, चलने जाते भाग जाते कोई रहता क्यों नहीं है? जब राहुल गांधी जी जाते हैं कहीं और तब वो टाइम देखकर आते हैं बोलने संसद में, वरना मैं तारीफ करूंगा अखिलेश यादव की। टाइम होता है तब या तो वो विदेश जाते हैं या तो फिर किसी काम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के सवाल मैं तारीफ करूंगा अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव बैठे रहे सदन में, अभी भी बैठे ही हुए हैं, टीवी खोल के देख लीजिए। दूसरी बात ये मैं बोलूंगी, महिला आरक्षण की जो ये बात कह रहे हैं, तो सबसे पहले महिला आरक्षण जो लागू करने के लिए सरकार जो है परिसीमा को बुलडोज कर रही है।
परिसीमन को पूरी तरह